हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, संधि। जैसे कि संधि के नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या होता है, ये एक जोड़ होता है, यानी कि वर्णों के दो मिलाप को संधि बोलते हैं। चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, दो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शिव प्लस आल्य, शिवाल्य। ए और आ को मिलके आ बन जाता है। ए प्लस ए को मिलके आ बन जाता है, यानी कि ये वाला आ, बीच में डंडा आ रहा है ना, शिवाल्य। अब आ जाओ संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद की डेफिनेशन देखो। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद में दो शब्दों को, यानी कि दो शब्दों को अलग किया जाता है। जैसे कि जब जुड़े हुए शब्दों को अलग किया जाता है तो वो संधि विच्छेद होता है। जैसे कि शिक्षार्थी, अगर हम इसे अलग करेंगे तो कैसा बनेगा? शिक्षा प्लस अर्थी। शरणागत को अलग करेंगे तो क्या होगा? शरणा प्लस आगत। ठीक है, अब आ जाओ संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब 3 भेद होता है संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये देखो, स्वर संधि। स्वर संधि से क्या? स्वर संधि से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्वर के मेल को स्वर संधि बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होता है। देखो, दो स्वरों के आपस के मेल में होने वाले जो विकार हैं वो क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। सूर्य प्लस अस्त, यानी कि सूर्यास्त। महा प्लस महात्मा। ठीक है, महा प्लस आत्मा, महात्मा। तो ये हो गया। अब आ जाओ स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से? गुण दीर्घ संधि। सबसे पहला क्या होता है? दीर्घ संधि। फिर गुण संधि होता है, फिर वृद्धि संधि होता है, फिर यण संधि होता है और फिर अयादि संधि होता है। ठीक है, अब संधि को हमें ट्रक से याद करना है, ना कि हमें रखना है। इस बात का ध्यान रखना। देखो, अब मैं इसमें साथ के साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरह एकदम ट्रिक लगानी है आपको। अब देखो, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ, अपने नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई, ये मात्राएं आ जाएं तो वह दीर्घ संधि होती है। ठीक है, जैसे कि विद्या प्लस अभ्यास, क्या हो गया? विद्याभ्यास, यानी कि आ प्लस ए को मिलकर आ बन जाता है। अब ये देखो, ग्रीश। ठीक है, ग्रीश का क्या हो जाएगा? ग्री प्लस ईश, यानी कि ग्रीश। क्या? छोटी ई बड़ी ई को मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई बन गया। ठीक है, अब आ जाओ वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव, यानी कि वधु। ऊ, दो ऊ, छोटा ऊ मिलके क्या हो गया? बड़ा ऊ। ठीक है, अब आ जाओ योजन प्लस अवधि, क्या हो गया? योजनावधि। यहाँ पे बड़ा आ गया ना बीच में। आपको सिर्फ बीच में देखना है कि बीच में कौन सा अक्षर आना है, और कुछ नहीं देखना। अब देखो, यहाँ पे बड़ा आ का डंडा आ गया। ठीक है, योजना अवधि, यानी कि छोटा है मिला के क्या हो गया? बड़ा ए हो गया, तो योजना अवधि आ गया। ठीक है, अब आ जाओ स्व प्लस आधीन, स्वाधीन। अब यहाँ पे भी देखो ट्रिक, देखो आप, यहाँ भी क्या आ है? बीच में आ देखो, आ गया, स्वाधीन। ठीक है, अब इसमें देखो गुण संधि आ जाओ। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और छोटा ओ या आर
की मात्राएं आ जाए तो वह गुण संधि होती है। अब इसमें देखो क्या ट्रिक लगेगी, इसमें लगेगी छोटी ए, यानी कि छोटी ए, या छोटी ए से क्या पता चल रहा है, ये देखो छोटी ए से पता चल रहा है कि इन ए, छोटे ए की मात्रा यानी कि छोटे ऊ की मात्रा ये सब आ जाएं तो कहाँ क्या होगा, गुण संधि होगी। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और छोटा ओ या आर आ जाए तो गुण संधि होती है। गुण संधि जैसे कि सुरेंद्र, यहाँ पे सुर प्लस इंद्र यानी कि ये ए की मात्रा आ गया सुरेंद्र। ये जैसे कि यथा इष्ट, यथेष्ट यानी कि ये मिला के ए की मात्रा, जहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिक देखनी है। गण प्लस ईश, गणेश। सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, आप देखो महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। महा प्लस ऋषि, महर्षि। आपको सिर्फ ट्रिक देखनी है कि बीच में आ क्या रहा है। ये देखो ये आ रहा है ना एक मात्रा। अब देखो अब क्या, अब सबसे पहले हम गुण वृद्धि संधि पढ़ते हैं। अब इसमें क्या, गुण संधि में हमने एक मात्रा का पढ़ा था और वृद्धि संधि में अब हम दो मात्रा का पढ़ेंगे, यानी कि वृद्धि। इससे नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि। ठीक है, कि यानी कि जब इसकी डेफिनेशन देखो, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए बड़ा ओ की मात्रा आ जाए तो वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे कि महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। राजा प्लस ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। यहाँ पे देखो बीच में दो ही मात्रा है ना, सभी में दो ही मात्रा आएगी। परम प्लस औषध यानी कि क्या हो गया, परमोषध। मत प्लस ऐक्य, क्या मतैक्य। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। ये देखो दोनों, ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा। देखो वृद्धि संधि में क्या दो मात्राएं आ जाती हैं, और इसमें क्या कौन से, इसमें देखो गुण संधि में एक मात्राएं आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो गुण संधि की एक मात्रा जैसे कि राकेश, लोकेश, क्या इनमें सब में क्या है, एक एक मात्राएं है ना। तो इसलिए ये जहाँ भी तो आप ये देखो कि ये एक मात्रा है तो समझ लो गुण संधि, अगर ये देखोगे दो मात्राएं हैं तो समझ लेना वृद्धि संधि है। ठीक है, अब आ जाओ यण संधि। अब यण संधि क्या होती है, देखो यण संधि जब किसी शब्द के बीच में य, व, र ये सब आ जाएं, साथ में अधूरा शब्द आए तो क्या यण संधि होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें क्या है, ये देखो अति प्लस आवश्यक। ठीक है, क्या हो गया, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। अनु प्लस ईत, अवनीत। अब ये देखो यहाँ सभी अधूरे ही अक्षर मिलेंगे आपको, कोई भी अक्षर बीच में पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो है ना, और इधर देखो सु प्लस आगत, स्वागत। मात्र प्लस आनंद, मात्र आनंद। पितृ प्लस आदेश, पित्रोदेश। ठीक है, अब आ जाओ अयादि संधि। देखो अयादि संधि किसे बोलते हैं, अयादि संधि ये होता है जब किसी शब्द के बीच में यह या वह आ जाए। जैसे कि अगर हम कोई भी उच्चारण कर रहे हैं तो यह का उच्चारण हो या वह का उच्चारण हो तो वहाँ क्या अयादि संधि हो जाता है। अब डेफिनेशन देखो क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है जब किसी शब्द के बीच में यह वह का
उच्चारण निकले तो वहाँ अयादि संधि होती है। और सबसे बड़ा ट्रिक याद रखना दोस्तों, अयादि संधि का ट्रिक होता है कि 3 अक्षर वाले होता है हमेशा। जैसे कि 3 अक्षर वाले कौन कौन से होते हैं? नयन, शयन, नायक। अब देखो पावक। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा था, यहाँ भी ये आ रहा था, यहाँ भी ये आ रहा था। अब यहाँ क्या? ये वे आ रहा, कहाँ है ना ऊपर, तो यहाँ पे वे आ गया। ठीक है, यहाँ पे श्रवण वे आ गया, भवन वे आ गया, पवन वे आ गया है, गायक यहाँ पे यह आ गया। यानी कि 3 अक्षर में तीन अक्षर वाली जो भी शब्द होंगे और उनमें उच्चारण में यह और वह निकले तो समझ लेना अयादि संधि है। ठीक है। अब एक बात देखो, अयादि संधि 3 अक्षर वाले होते हैं और वृद्धि संधि में 2 मात्राएं वाले होते हैं। ये हमेशा ट्रिक याद रखना, 2 मात्राएं वाली होती है वृद्धि संधि। ठीक है। और गुण संधि ये 1 मात्राएं वाली होती है। ठीक है। और यण संधि में क्या होता है? यह वह के साथ अधूरा अक्षर आता है। ठीक है, जो अधूरा अक्षर होता है। और फिर दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, ये सब दीर्घ संधि में आ जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास आज पसंद आई होगी और आज के लिए बस इतना ही। तो इसके लिए आप प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और थैंक यू सो मच।